प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का है। स्कंद माता कहते क्यों हैं इनको? कार्तिकेय का नाम है स्कंद और कार्तिकेय की यानी स्कंद की माता होने की वजह से इनका नाम स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं और कमल के पुष्प पर बैठती हैं, कमल के फूल पर विद्यमान रहती हैं, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। अब इनकी पूजा की एक विशिष्टता ये है कि इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसीलिए जब स्कंद माता की पूजा होती है तो उनकी गोद में बैठे कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है, यानी एक साथ माता की और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। कि स्कंद माता की पूजा से विशेष लाभ क्या हैं और इनकी पूजा विधि क्या है? देखिए, स्कंद माता की पूजा का सबसे बड़ा जो लाभ है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है या संतान को कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो जाता है, उसका भी समापन हो जाता है। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करेंगे और पीली चीजों का भोग लगाएंगे, पीली वस्तुओं से इनकी पूजा करेंगे। और अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं और उसके बाद स्कंद माता की पूजा करते हैं तो पूजा के परिणाम अत्यंत शुभ होंगे। तो आप पीली वस्तुओं से स्कंद माता की पूजा करें और इसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है, खासतौर से संतान संबंधी जो प्रार्थना है, वो आपको करनी चाहिए, वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। एक बात और जानिए कि संतान कारक मानते हैं बृहस्पति को, तो जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो संतान पक्ष वाला जो बृहस्पति है वो आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब ये जानते हैं कि स्कंद माता की कैसे पूजा करें कि संतान कारक, संतान पक्ष वाला बृहस्पति आपका मजबूत हो, आपका बेहतर हो। देखिए, पीले वस्त्र धारण करके माता के सामने बैठिएगा। इसके बाद ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा और माता से बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करिएगा। संतान पक्ष वाला जो आपका बृहस्पति है ये मजबूत होता चला जाएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। कम से कम 2 केलों का उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों के मामलों में चली आ रही बाधा दूर होगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो स्कंद माता के सामने कौन से मंत्र का जप किया जाए जिससे संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी।
ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से किया जाए तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ होंगे। देखिए, स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति बेहतर होता है और बृहस्पति के साथ साथ एक बात और है कि वो मां कात्यायनी की पूजा से भी बेहतर होता है। स्कंद माता की अगर हम बात करते हैं तो हम आपको बताएं कि बृहस्पति के दो पक्ष हैं, एक संतान वाला पक्ष है और एक विवाह वाला पक्ष है। तो विवाह वाले पक्ष के लिए आप बृहस्पति के विवाह पक्ष के लिए स्कंद माता की नहीं बल्कि कात्यायनी माता की पूजा करेंगे, और बृहस्पति के संतान पक्ष के लिए आप स्कंद माता की पूजा करेंगे। देवी के अलग अलग स्वरूपों का संबंध होता है आपके चक्रों से, और नवरात्रि में जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो चक्रों के बारे में जानते हैं, और स्कंद माता का संबंध होता है विशुद्ध चक्र से। आपके कंठ के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्पाइनल कॉर्ड पर जो चक्र है उसे हम कहते हैं विशुद्ध चक्र, और विशुद्ध चक्र से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते हैं या विशुद्ध चक्र के मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विशुद्ध चक्र बेहतर होता है और उससे जुड़ी हुई जो उपलब्धियां हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। विशुद्ध चक्र की उपलब्धियां हैं आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान और आपका ऐश्वर्य। और अगर आपको बोलने में कोई समस्या है या बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा जरूर करिएगा। ज्ञान के अलावा आपको वाणी की शक्ति का वरदान भी प्राप्त होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।